सुनो। किस चीज का नाटक हो रहा है? अरे भाई, जर्मनी में किस चीज का संदेश देने आ रहे हो? आज हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। स्वतंत्रता आ गई? अरे आज तो 15 अगस्त है ना। भारत माता की जय। अरे नहीं भाई, आज कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। मैं तो आपकी स्वतंत्रता की बात करने आया हूँ। अरे अरे, किसी की जेल से छुट्टी हो गई है क्या? उज़ैर मलूज की? ना आज स्वतंत्रता दिवस है, ना आज किसी की जेल से छुट्टी हुई है। आज मैं आपकी, मेरी और हम सब की स्वतंत्रता की बात करने वाला हूँ। भले ही वो एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो, बड़ा सा हाथी क्यों ना हो, पानी में तैरने वाली मछली ही क्यों ना हो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आग लगाओ ढल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम जैनसन म्यूनिख लेकर आए हैं एक अनोखी प्रस्तुति, एक अनोखा नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है जियो और जीने दो। हर एक जीवन है अनमोल, जियो और जीने दो। जग में यही है जीवन का गोल, यही है जीवन का गोल, यही है जीवन का गोल। आप सभी लोगों ने चाय पी ली, बिस्किट खा ली, अब थोड़ी भूख तो लगी होगी ना। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट पर, देखते हैं लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जाने क्या क्या खा जाते हैं। और वत्सल भाई, शुभम भाई, भूख तो बड़ी लगी है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैंने तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट। हाँ, चलो। रेस्टोरेंट चलते हैं। चलो। वेलकम टू अवर रेस्टोरेंट सर, क्या खाएंगे आप लोग? मेरे लिए एक स्पाइसी बिरयानी। वेज या नॉन वेज? ऑफ कोर्स नॉन वेज। वेज भी क्या बिरयानी होती है? बिल्कुल सर। और मैम आप क्या लेंगी? फर्स्ट टेल मी, आज कौन सा दिन है? आज संडे है मैम। देखो शुभम भाई, वत्सल भाई, मैं कितनी रिलीजियस हूँ सबको पता है। मैं मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन आज तो संडे है, आज मैं भी नॉनवेज बिरयानी खाऊंगी। ठीक है, आपके लिए भी एक नॉन वेज बिरयानी। और सर आप क्या लेंगे? भैया मैं तो जैन हूँ, आपके पास कुछ जैन में मिलेगा बिना लहसुन प्याज का? ऐसा भी कुछ होता है क्या? 2 मिनट सर जी। सर जी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी नॉन वेज बिरयानी ले लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, मेरे लिए फिर कुछ भी नहीं। ठीक है। अरे यार, ये तो आज भी भूखा रहेगा। पहचाना मुझे? यार यहाँ की तो स्पेशलिटी नॉनवेज, तू वही नहीं खा रहा? सच अ बोरिंग लाइफ। बोरिंग लाइफ? क्या किसी जीव को मार देने में तुम्हें मजा आता है? अपनी जीव के 15 मिनट के स्वाद के लिए तुम किसी का जीवन छीन लोगे? ये लाइफ चाहिए तुम्हें? अरे अगर ज्ञान ही दे रहे हो तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा इसे? सही बात है ना, ये तो घास फूस खाने वाला इंसान ठहरा, प्रोटीन तो चाहिए। लाइफ ब्रो। और आप भी मानेंगे, मैं तो मानता ही हूँ, जानवर बने हैं खाने के लिए, जानवर बने हैं खाने के लिए। फूड चेन आपने सुना है ना? आपने फूड चेन आपने भी सुना है, आया ना? सबने सुना है फूड चेन। से ही नहीं पता, समझा दीजिए। भाई, इंसानियत नाम की भी कोई चीज है या नहीं? इंसान को सोचने समझने की ताकत है। प्रकृति ने हमें अनाज फल दिए हैं, तो फिर किसी का जीवन छीन लेना, ये कौन सा फूड चेन और ये कैसी बातें कर रहे हो आप? यार तू तो बात का बटन बना रही है। इतनी छोटी सी बात है, एक मुर्गे के खाने से थोड़ी दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या समझते लोग? दुनिया?
दुनिया नष्ट नहीं होगी, पर आप लोगों के अंदर की करुणा और इंसानियत वो एक दिन जरूर नष्ट हो जाएगी। लोग अपनी कमजोरी मान लेते हैं अपनी करुणा को। याद रखिए, सच्ची ताकत अपनी लालच को मारने में है, किसी जीव को नहीं। स्वाद से बड़ा कोई भी जीव नहीं हो सकता है। अपनी भूख मिटाने के लिए लोग इन बेजुबान जानवरों की मार मार के हत्या कर देते हैं, उन्हें भोजन में प्रयोग करने लगते हैं। याद रखिए, आप सभी का भोजन बिना किसी जीव के हिंसा के बना हो। हमारा भोजन निर्दोष होना चाहिए। हेल्दी फूड, साफ विचार, यही है जीवन का सार। हेल्दी फूड, साफ विचार, यही है जीवन का सार। अरे तन मन करता कौन खराब, मांस मछली और शराब। तन मन करता कौन खराब, मांस मछली और शराब। अब हम देखते हैं यूरोप में जैनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम, हम बेकरी जाते हैं, हम केक देखते हैं, हमें बहुत जोरों से भूख लग जाती है। सो द प्रॉब्लम इज, डज दिस केक कंटेन्स एग और नॉट? अरे वत्सल भाई, वो देखो चॉकलेट ट्रफल केक कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। चलो चलो, मुझे तो बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे उसमें एग्स हो सकता है। पर यार मुझे तो खाने का बड़ा मन है। एक काम करते हैं, हम बेकरी वालों से पूछ लेते हैं। आइए आइए, क्या खाएंगे आप? सर, इस चॉकलेट ट्रफल केक में एक है। एक स्वाद करके लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं सोचता हूँ। खा ले यार, ठंडा ही तो है, स्वादिष्ट भी है ऊपर से। तेरे तो माँ बाप भी इंडिया में है और तू यहाँ जर्मनी में है। थोड़ा मॉडर्न बन, सबकी तरह मॉडर्न बन। कोई देखे या ना देखे, तुम्हारी आत्मा तो तुम्हें देख रही है ना। तुम जानते हो उस केक में अंडा है। क्या तुम उसे खाना चाहोगे? एक जीव की जीवन से पहले हत्या हो गई है, सोच लो। अरे यार, एक केक का पीस है, खा ले। तूने अपने हाथों से थोड़ी मारा है, खा ले। लूजर तो है ये। ब्रो, डोंट यू नो द रियलिटी ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग? कैसे एक अंडे के लिए मुर्गियों को कितनी तकलीफ दी जाती है। उनसे उनका बच्चा, उनका जीवन छीन लिया जाता है। क्या तुम कभी ऐसा करने का सोच सकते हो? अरे नहीं नहीं, मैं ये केक नहीं खा सकता। मैं केक के लिए किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। किसी की जान नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ धर्म का पालन नहीं करते हैं, बट हर एक जान अनमोल है। हर एक जीवन का हकदार है जीवन जीने को। याद रखिए, अपने स्वाद के चक्कर में, अपने स्वाद के प्रयोजन से किसी भी जीव की हिंसा होना वाजिब नहीं है। जैन धर्म में 3 प्रकार की हिंसा बताई गई है। जो हिंसा हम खुद से करते हैं, जो हिंसा हम दूसरे से कराते हैं, या हिंसा होते हुए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उन तीनों हिंसाओं का पाप बराबर ही है। तो हिंसा का हम त्याग करें। ना खरीदेंगे ना खाएंगे, जीवों को बचाएंगे। ना खरीदेंगे ना खाएंगे, जीवों को बचाएंगे। संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे। आप सभी लोगों का म्यूनिक में वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। म्यूनिक की एक चीज सबसे ज्यादा फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है अक्टूबर फेस्ट, द हार्ट ऑफ म्यूनिक, द फेस्टिवल ऑफ म्यूनिक। बट लेट्स सी द डार्क रियलिटी ऑफ दिस फेस्टिवल। अक्टूबर फेस्ट की तो वाइब ही अलग है। यहाँ पे पता है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं एंजॉय करने इसे।
What a traditional costume, man. देख मैंने भी लेदर होसे और लेदर शू पहना है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया दिख रहा है। And you know, Oktoberfest is the reason why I love Munich. और देखो ना, मैंने भी Oktoberfest थीम वाला ट्रिगर पहना। And you know what? This is made of pure silk. और शुभम क्या यार, तू कॉटन का कुर्ता पहन के आ गया, तेरे पास लेदर होसे नहीं है क्या? मैं लेदर नहीं पहनता। अरे यार छोड़ो यार, इसे क्या पूछ रहे हो? इसे तो फैशन का एफ भी नहीं पता। ये बताओ कि आज कितनी मास बियर पियोगे तुम? मेरा तो फिक्स है भाई, मैं तो आज पूरे पांच मास बियर पियोगी। बस 5, सिर्फ 5। मैं तुझे टक्कर देता हूँ, मैं 7 पीने वाला हूँ। और शुभम, तू तो पिएगा ही ना? नहीं, मैं बियर नहीं पीता हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, बियर में हीरो को साल भर तक सड़ा के बियर बनाई जाती है। मैं तो बियर नहीं पीऊंगा। अरे मुझे पता थी, अपनी ज्ञान तो बेचने वाला ही है तू यार। अक्टूबर फेस्ट आए और बियर नहीं पिएगा, किस टाइप का इंसान है तू यार? सच एन ऑर्थोडॉक्स पर्सन, दारू भी नहीं पीता। लो भाई, Cheers! चीयर्स बोला, चिल बियर है यार। चिल बियर है, वो भी नहीं पी रहा। अरे आदमी है या पजामा? ना नॉनवेज खाता है, ना बियर पीता है। फैशन तो लेदर भी नहीं पहनता। क्या करे अब इसका? ये पार्टी लाइफ के लिए तो बना ही नहीं। मैं तो कहता हूँ इसका जीना ही बेकार है। जर्मनी आके ये सब नहीं कर रहा। लूजर है तो लूजर। व्हाट लूजर? लूजर वो नहीं, लूजर तुम हो। तुम्हें पता है ये तुम्हारा फैशन वाला सिल्क सारों रेशम के कीड़ों को उबलते हुए पानी में डालकर, और ये लेदरों से, ये जिसे तुम ट्रेंड कह रहे हो, तुम्हें पता है ये किससे बनता है? अरे बेजुबान जानवरों की खाल निकाल कर बनाया जाता है। अरे किसी जानवर की लाश पहनकर खुद को फैशनेबल बोलते हो? ये कौन सा ट्रेंड है भाई? और सुनो, रही बात तुम्हारे शराब की, अरे जो नशा इंसान को उसके होश भुला दे, उसके सोचने समझने की ताकत छीन ले, वो मजा नहीं है। क्या है? सजा है, सजा। फैशन और मस्ती, इनकी कीमत कभी मासूम जीवों से बने लेदर को पहनने में नहीं होती। और वो मजा ही क्या मजा, जब हमारा दिमाग ही हमारे कंट्रोल में ना हो। In the last Oktoberfest, about 70 lakh liters of beer was consumed. 5.5 lakh chickens, 72,000 pork pairs, and 44,000 kilogram of fishes were killed and served as food, just for the sake of enjoyment. जरा सोचिए, आप और हम मिलकर किस चीज को बढ़ावा देते हैं? मछली, मुर्गी, गाय, बकरी, सबको जीवन प्यारा है। वो भी जीवन के प्यासे हैं, वो भी जीवन के प्यासे हैं, वो भी जीवन के प्यासे हैं। चलिए, दुनिया की बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं हम थोड़ा जैन धर्म की तरफ। कि जैन धर्म का एक वजह से नाम तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एक पर्व की वजह से। और क्या है वो? बिल्कुल सही, पर्युषण महापर्व। कि जैन पूरे साल मंदिर जाए या ना जाए, भक्ति करे या ना करे, साल के इन 8 से 10 दिनों में भूले भटके भगवान को याद कर ही लेते हैं। पर आज का जैन युवा यूरोप की लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो गए कि अपने धर्म के संस्कार ही भूलता जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। जय श्री नित्य नंदिनी बहन, और क्या हाल है म्यूनिक में? तुम्हें तो पता ही होगा, कल से पर्युषण महापर्व चालू हो। कल से पूजा उपवास तो करोगी ही तुम। जय जिनेंद्र प्रचिता बहन,
यहाँ तो सब ठीक है और म्यूनिक में तो सब बढ़िया ही है। और तुम जो कह रही थी पर्यूषण आ भी गए क्या? अरे यार, जर्मनी में कहाँ ये सब कुछ याद ही नहीं रहता है। होली, दिवाली, ये सारे त्योहार ही कब आकर चले जाते हैं कुछ तो पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर तो लाइफ इतना सॉर्टेड है, मैं क्या ही बताऊँ। दिन में काम और रात को पार्टी, इतना सिंपल है, बस आराम करना होता है और क्या। और यार पर्यूषण तो वैसे कोई सीरियसली लेता नहीं है यहाँ पे, तो यार मेरा तो कुछ फिक्स नहीं है अभी, मैं क्या ही करूँ। नंदिनी, ये कैसी बात कर रही है? कोई सीरियसली लेता हो ना लेता हो, तू तो सीरियसली लेती थी। बचपन से तो तू रोज ही मंदिर जाती थी, पूजा स्वाध्याय करती थी। और तेरे पापा ने उसे पाठशाला ली है, हमें भी पढ़ाया है। ये सब तू भूल गई? अरे ये कैसे? बचपन से भूले हुए जैन संस्कार के जर्मनी आते से ये सब खत्म? वो क्या सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है? अरे वो यूरोप में है, यूरोप में आलू प्याज ना खाना, रात्रि भोजन त्याग करना, ये तू अपने इंडिया में फॉलो कर। उसे तो तू शांति से जीने दे। कैसी बहन है, मेरी तो नहीं है ऐसी। तू चिल कर ब्रो, वीकेंड है, एक ही मंत्र है वीकेंड का, दिन में आराम, रात में पार्टी। दिन में आराम, रात में पार्टी, यही है जर्मन लाइफस्टाइल, समझे? क्या तो यूरोप आकर जैन की परिभाषा भूल गई? अरे जैन किसे कहते हैं? दिन में भोजन, नित्य जिनालय, पिए छानकर पानी। बिल्कुल सही। अरे जैन धर्म है, देश या काल का मोहताज नहीं है। जहाँ रहो अपने संस्कार साथ रखो, इसे कभी ना भूलना। अरे तो सही कह रही है बहन। यहाँ जर्मनी में आने के बाद तो फॉरेन लाइफ के चक्कर में मैं तो अपने संस्कार ही भूल गई। मैं कल से नहीं, मैं तो आज से अभी से ही रात्रि भोजन का त्याग करती हूँ और कंदमूल का भी त्याग करूँगी। ये हुई ना बात। दिस इज अ गुड डिसीजन। तू है सच्ची जैन। और देखिए, आप सब भी समझिए, तरक्की कीजिए, दुनिया कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। आपकी सारी बातें सही है, पर फॉरेन आने के चक्कर में, नई लाइफस्टाइल के चक्कर में हम लोग अपने संस्कार, अपना धर्म, ये सब भूल जाते हैं। ये सारी बातें तो गलत है ना। तो आप भी याद रखिए, फॉरेन लाइफस्टाइल के चक्कर में अपने संस्कार, अपने धर्म, अपनी पहचान कभी मत भूलिए। यही हमारे साथ रहेगा। दुष्टता दानवता को मानवता सिखलाता है। पर्यूषण ये पर्व हमें जीवन जीना सिखलाता है, जीवन जीना सिखलाता है, जीवन जीना सिखलाता है। तो आज हम सभी ने देखा कैसे सबसे पहले रेस्टोरेंट में उन बेजुबानों की हत्या पर मजाक बनाया गया, बेकरी के लालच में हिंसा को ही अनदेखा कर दिया गया, अक्टूबर फेस्ट के फैशन के चक्कर में जो जीवों की हत्या हुई और नशे, इन दोनों को ही नॉर्मलाइज कर दिया गया। और जब बात आई हमारे पर्यूषण पर्व की, तो यूरोप के लाइफस्टाइल के चक्कर में अपना धर्म ही भूल गए। तो इन सारी बातों से हमने क्या सीखा? सीख को सुन लो, हर जीवन है अनमोल, जियो और जीने दो जग में, यही है जीवन का गोल, यही है जीवन का गोल, यही है जीवन का गोल। देखो, सबके मुंह तो देखो, मैं भी पक गया, ये भी पक गए। सब पक ही जाते, ज्ञान ही इतना बांटते हैं ये लोग। सवाल
समस्या का नहीं है, सवाल है क्या कोई समाधान है इस बात का? मुझे तो नहीं लगता। वो तो बताओ। समाधान बिल्कुल है और सबसे सरल है। पहला कदम है रुक कर सोचना। आपके सामने जो चीज रखी गई है, क्या वो किसी हिंसा से तो नहीं बनी है? क्या आपकी एक आदत किसी और का दर्द तो नहीं बन रही है? पर लोग तो कहते हैं एक बार खाने से क्या ही फर्क पड़ता है ना? क्या ही फर्क पड़ता है? मैं तो नहीं मानता ना। फर्क पड़ता है। हम एक बार किसी गलत चीज को सही कहकर खा लेते हैं तो वही हमारी आदत बन जाती है। तो हमेशा याद रखिए, सच्ची शक्ति स्वाद में नहीं, संयम में है। लेकिन हम करें भी तो करें क्या? ऑफिस जाओ तो कलीग्स, कॉलेज जाओ तो फ्रेंड्स, कहीं घूमने जाओ, हर जगह लोग मुझे लूजर कहते हैं। ना खाओ ना पियो तो उनके सामने एम्बैरेसमेंट फील होती है, मुझे शर्म आती है। शर्म? अरे भला जीवों को बचाने में कैसी शर्म? वो तो महापुण्य का काम है। भीड़ के साथ बहना नहीं, बल्कि सही ऑप्शन चुनना। अगर आपके पास फूड में जैन, वेज या बिना हिंसा से बना कोई प्रोडक्ट है तो उसे खाओ, और अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस से नो बोलना सीखो। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये तो शूरवीरता है, शूरवीरता। अरे वो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? हंसेंगे हमारे ऊपर। तो याद रखो, जो आज हंस रहे हैं वो कल तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तुम में शांति और दृढ़ता दिखेगी। धर्म को किसी को समझाकर नहीं, जीकर दिखाया जाता है। और फॉरेन में, विदेश में, वहाँ कैसे नई लाइफस्टाइल, नया माहौल, नई जगह, नए लोग, उनमें घुलने मिलने के टाइम पे क्या वहाँ कैसे फॉलो करेंगे ये सब? अरे देश बदल सकता है पर आपके संस्कार नहीं बदल सकते। अपना धर्म और उसके प्रिंसिपल्स वो कहीं नहीं बदलते, उसको हमेशा अपने साथ रखो। धीरे धीरे मुझे भी समझ आ रहा है। आज मैं वचन देता हूं, मजा केवल थोड़ी देर के लिए है, पर इस पाप का बोझ लंबे समय तक रहता है हमारे साथ। वचन ये है, आज के बाद मैं जो भी खाऊंगा या खरीदूंगा, मैं देखूंगा कहीं उसके पीछे हिंसा तो नहीं हो रही है। ऐसी हिंसा से बचना, ऐसे पापों से बचना, जितना हो सके उतना करूंगा। अच्छा समाधान है। हम नए लाइफस्टाइल के चक्कर में हम जहाँ भी ये सब भी चीज़ें करते हैं और हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सब चीज़ें करने के टाइम, कोई चीज़ यूज़ करने के टाइम हम रुककर ये तो सोच ही सकते हैं कि क्या उस चीज़ के यूज़ करने में, प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई जीव की हिंसा तो नहीं हुई है। तो समाधान तो है ना, तो उसे चुनते हैं। तो आओ आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी की हिंसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मांस, मछली, शराब का त्याग करेंगे, त्याग करेंगे। एनिमल प्रोडक्ट्स को हाथ तक नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। और अपना धर्म
उसे दिखावे के लिए नहीं, दिल से मनाएंगे। दिल से मनाएंगे, भगवान महावीर के संदेशों को दिल से अपनाएंगे। दिल से अपनाएंगे। तो बोलो 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। तो आओ दोस्तों, आज से मिलकर एक नई शुरुआत करें। अहिंसा के संदेश को घर घर तक पहुंचाते हैं। जियो और जीने दो को अपने जीवन में अपनाते हैं। परोस परो ग्रहो जीवानाम, हर जीव एक दूसरे के ऊपर उपकार करता है। आओ आज से हम भी एक दूसरे के ऊपर उपकार करें। उन बेजुबान जानवरों को, हर एक जीव को उनका जीवन जीने देते हैं। महावीर की हम संतान, अहिंसा को करो प्रणाम। स्वार्थ नहीं संकल्प चुनेंगे, अहिंसक विकल्प चुनेंगे। स्वार्थ नहीं संकल्प चुनेंगे, अहिंसक विकल्प चुनेंगे। अरे 1 2 3 4 जय धर्म की जय जयकार। 5 6 7 8 जय धर्म का देखो ठाट। 9 10 11 12 जय धर्म का बजे नगाड़ा। 13 14 15 16 जय धर्म का बच्चा बोला। क्या बोला? अरे जोर से बोलो। जय महावीर। आवाज नहीं आई। जय महावीर। आगे वाले बोलो। जय महावीर। पीछे वाले बोलो। जय महावीर। 17 18 19 20 जय धर्म की होगी जीत। अरे महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। 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 महावीर का क्या संदेश? जियो